हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर ऑनलाइन में। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का, क्लास 10 साइंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको ये समझना है केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद हमको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। इसके बाद लास्ट में पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन, रेंसिडिटी और कोरेजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले बात आती है केमिकल रिएक्शन होती क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सबसे पहली बात केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस अगर is called chemical reaction, तो सबसे पहले बात आती है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और साथ साथ में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व breaking of old chemical bond and formation of new bond। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ साथ में इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड। जो भी पुराने केमिकल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल होता है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन कंबशन करता है, जबकि ऑक्सीजन हेल्प इन द कंबशन, ऑक्सीजन कंबशन में मदद करता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं तो वो आग को बुझा देते हैं। इस तरह से जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से पानी बना, उसकी नई प्रॉपर्टी आ गई। बात समझ में आ रही ना। इसके बाद कुछ एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, जैसे सबसे पहला एग्जांपल दिया गया केमिकल रिएक्शन का फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, किसमें होता है? ईस्ट में। तो जब फर्मेंटेशन होता है किसका? ग्रेप्स का, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप, इससे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? वाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल एनसीईआरटी का फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन में क्या होता है? किसका फॉर्मेशन होता है? वाइन का फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप के बाद जो दूसरा एग्जांपल आपको समझना है कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि जब आप खाना बना रहे हो, ठीक है, जब आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है नई प्रॉपर्टीज के साथ। कुकिंग ऑफ फूड के साथ जो तीसरा एग्जांपल है डाइजेशन में आप क्या करते हो? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट करते हो? सिंपल फॉर्म में। तो डाइजेशन भी कैसी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन के बाद चौथा एग्जांपल है रिस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड से, ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन भी कैसी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। रिस्पायरेशन के बाद जो पांचवा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना भी किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो गया, कुकिंग ऑफ फूड हो गया, खाने का डाइजेशन हो गया, यानी खाना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रिस्पायरेशन हो गया, द प्रोसेस बाय व्हिच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड। साथ में रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, यानी कि लोहे में जंग लगना। ये सारे इसके एग्जांपल, ये सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया है, आपकी एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया। वो एग्जांपल क्या है कि अगर मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रूम टेंपरेचर में कर्ड में। मिल्क से कर्ड बन जाता है, तो ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, जब भी मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन में जो विटामिन होता है, विटामिन B12 बढ़ जाता है। तो जब भी दूध से दही बनता है तो विटामिन B12 बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म
ठीक है, जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी द रिएक्शन इन व्हिच फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद आपको समझना है केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। केमिकल रिएक्शन में इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड, इसमें पुराने केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल देती है। पहला एग्जांपल है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, ग्रेप्स का वाइन बनना। जब भी अंगूर से वाइन बनता है, कैसा एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल यहाँ क्या है, कुकिंग ऑफ फूड, खाना तुम पका रहे हो, केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट जाता है सिंपल एब्सॉर्बर फॉर्म में। ये भी किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें, ग्लूकोज में, फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। इसके साथ प्रोटीन किसमें टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है। इसके बाद रिस्पायरेशन भी केमिकल रिएक्शन है। रिस्पायरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, लाइक प्रोसेसेस में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। एक चीज और ध्यान देना, जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है उस टाइम पे जो आयरन का वेट होता है ना, आयरन का वेट बढ़ जाता है। इसके बाद मिल्क का कन्वर्जन होना, किसमें मिल्क का कन्वर्ट होना, कर्ड में कन्वर्ट होना, यानी दूध से दही बनना। इसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है और दूध से दही बनना भी किसका एग्जांपल है, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद अब हम आगे की बात करेंगे, आगे की बात देखो ध्यान से, ठीक है। ये चीजें आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम बाकी इसको नोट्स की जो भी कॉपी है उसको भी हम लास्ट में लगा देंगे वीडियो पे, तो आप लोग उसको नोट्स डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको समझ लेना। इसके बाद एनसीईआरटी में हम एक्टिविटी में चलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्टिविटी है सबसे पहले 1.1 एक्टिविटी 1.1। बच्चे बहुत ध्यान से समझना है एक चीज है, क्योंकि बहुत एक भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी का छूटेगा नहीं। ध्यान से देखो एक्टिविटी 1.1, उसमें आपको क्या करना है, टेक अ मैग्नीशियम लेवल, टेक अ मैग्नीशियम रिबन, आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है। इसके बाद उसको क्या करना है, क्लीन करना है। मैग्नीशियम रिबन क्यों क्लीन करना है, देखो सबसे पहली बात, मैग्नीशियम मेटल होता है और मेटल किसी ना किसी से रिएक्ट करता है, और जब मेटल किसी चीज से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, यानी कि मेटल रिएक्टिव होता है और वो रिएक्ट करके कुछ ना कुछ चीजों का फॉर्मेशन करेगा जिससे कि मैग्नीशियम के ऊपर किसी ना किसी चीज की कवरिंग आ जाएगी। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना, उसको क्लीन करना है। साफ क्यों करना है, टू रिमूव द कवरिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, to remove the covering of basic magnesium carbonate। इसका क्या मतलब है, आपको सबसे पहले मैग्नीशियम लेवल लेना, उसके बाद उसको साफ करना है, ठीक है। और साफ क्यों करते हैं, जिससे कि हम उसके ऊपर की जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कवरिंग है उसको हम रिमूव कर सके। एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है इंटेक्स का कि हमको मैग्नीशियम रिबन क्लीन क्यों करना है, तो वी हैव टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन टू रिमूव द कवरिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके बाद आपको क्या करना है, बर्न द मैग्नीशियम को जला देना है, बर्न द मैग्नीशियम। अच्छा, कोई चीज जलाने का मतलब जलाओगे कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को तुमने जला दिया, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी रिएक्शन अनबैलेंस है, हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, सर बैलेंसिंग कैसे होगा अभी सिखाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया ना, मैग्नीशियम को जला दिया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले मैग्नीशियम का फॉर्म कैसा था, यानी स्टेट कैसा था मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का स्टेट था क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी मैग्नीशियम किस फॉर्म में था, क्रिस्टल का, और जलाने के बाद कैसा हो जाएगा, पाउडर फॉर्म। इसका स्टेट क्या बदल जाएगा, पाउडर फॉर्म में बदल जाएगा। इसके साथ साथ में तो दूसरी चीज क्या होगी, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा सिल्वरी वाइट, और सिल्वरी व्हाइट से इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। तो यहां पे दो तरह का मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, लेकिन यहां 2 तरह के चेंजेस हुए। सबसे पहला चेंज किसका हुआ, स्टेट का, दूसरा चेंज किसका हुआ, कलर का। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हमको कुछ चेंजेस दिखेंगे। पहला चेंज हमको यहाँ क्या दिखा, स्टेट का चेंज कैसे दिखा, जो मैग्नीशियम क्रिस्टलाइन फॉर्म था, क्रिस्टलाइन फॉर्म से कैसा हो गया, पाउडरी फॉर्म, यानी पाउडर फॉर्म क्या है। इसके बाद जो इसका कलर था कैसा था, सिल्वरी व्हाइट से कैसा इसका कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, ठीक है। और साथ साथ में मैग्नीशियम जलता कैसे है, मैग्नीशियम बर्न विथ
बर्न विद वाइट डैजलिंग फ्लेम, वाइट डैजलिंग फ्लेम, ठीक है। तो मैग्नीशियम जलता कैसे बाबू? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, यानी कि ऐसी रोशनी आएगी कि आपको चौंधी याद है, तो इसको डायरेक्ट आपको नहीं देखना, चश्मा वश्मा ब्लैक कलर का लगा के तब देख लोगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखो। एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी की क्या कहती है कि हमको मैग्नीशियम वेपन लेना है, और मैग्नीशियम वेपन लेने के बाद हमको उसको क्लीन करना है। हम मैग्नीशियम वेपन क्लीन क्यों करेंगे? टू रिमूव द कवरिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिससे कि हम बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कवरिंग को हटा सकें। इसके बाद हमको मैग्नीशियम वेपन को बर्न करना है। जब मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगा? इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो जाएगा पाउडरी फॉर्म में, और जिसका कलर होगा सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट से इसका कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होनी चाहिए। आगे की बात करके थोड़ा सा और इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है।